हेलो बच्चों। तो एलटी हिंदी का आज पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो जितने भी पुराने क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे वही स्टार्ट कर रहे हैं। 10 साल से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो चुन के लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला बोला है दीर्घ संधि, दूसरा बोला है वृद्धि संधि, तीसरा बोला गुण संधि, चौथा बोला है यण संधि। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। ये क्या होता है कि जब भी रस हम इसको बोलते हैं या दीर्घ संधि के बाद में, ठीक है, जैसे आ, ई या ऊ वर्ड आते हैं और ये दोबारा से इन दोनों संधियों का अगर योग होता है तो जो पूरी की पूरी संधि हो जाती है वो दीर्घ संधि बनती है। जैसे विद्यार्थी, तो इसमें आ रहा है, कैपिटल आ बन रहा है ये, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि का रूप है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प विहित वन या इनमें से कोई नहीं। तो कानन का जो पर्यायवाची होता है वन होता है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं कानन के ही, जो कि होते हैं, पहला अगर मैं आपको बताऊं तो विपिन होता है, वन का ही होता है, कानन का ही होता है। अरण्य भी जो होता है वो भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, विपिन अरण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है। वाक्य विग्रह शब्द को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना और संधि या समास में अंतर बताना, ठीक है, संधि या समास बताना, सॉरी। तो वाक्य विग्रह, विग्रह का मतलब तो पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, नॉर्मल सी जो लैंग्वेज में होता है। इसका मतलब होता है कि तोड़ के अलग कर देना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? अलग कर देना, विग्रह का मतलब। और वाक्य विग्रह का मतलब क्या होगा कि वाक्य को खंडों में, छोटे छोटे खंडों में अलग अलग करके उनका संबंध बनाना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बिनु पग चले सुने, बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उपरोक्त में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत। तो अगर हम इसकी बात करें कि जब भी कार्य के अभाव की बात होती है, ठीक है, कारण के अभाव की बात भी होती है जब भी, तो हम विभावना अलंकार की बात होती है इसमें, यानी विभावना अलंकार होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुई का तत्समक क्या होगा। जा, सूची, सलाई या सूची। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सुई का जो तत्समक होता है वो होता है सूची। नेक्स्ट है परिसीमन का विलोम क्या होता है। परिसीमन का विलोम क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ससीम, नरसीमन, असीमन या ससीमन। तो निर्सीमन जो होता है ये इसका विलोम होता है परिसीमन का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है धूसर शब्द का पर्याय क्या है। धूसर शब्द का मतलब क्या है, पर्याय का मतलब पूछा है आपसे कि इसका अर्थ क्या होता है। अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो इसका होता है गर्दभ। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 38 के ऊपर। आपको बोला है धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। अधिदेविक, आधि भौतिक, आधिदेहिक या आत्मघाती। तो जब भी धूतो यानी जीवों द्वारा होने वाले दुख की बात करी जाती है तो इसको हम कहते हैं आधिदेहिक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऊँट की चोरी, निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। तो ये आपको जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, ये आपको दे रखा है, मुहावरा समझ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसका अर्थ क्या है। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु पर दूसरे को दे देना, किसी की वस्तु दूसरे को दे देना। तो इसका अगर हम बात करें, इसका है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, यानी ऊँट की चोरी, निहुरे निहुरे, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है पंकज में कौन सा समास है। द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय या बहुव्रीहि। पंकज में जो है वो अगर हम सीधी सीधी सी बात बताएं तो बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह किसे कहा जाता है। महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है एक और अजगर ही, लखी एक और मृगराय,
विकल वटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस या करुण रस? तो इसमें भयानक रस है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है से विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या करण के लिए? तो से विभक्ति किसके लिए होती है? ऑप्शन नंबर 4 करण के लिए होती है, ठीक है ना। करण कारक के लिए से विभक्ति जो है वो प्रयुक्त होती है। आपने वो पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आता है इसमें, ठीक है ना। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक या पूर्वकालिक? ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको बोला है निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है आपसे पूछा है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि या समवेत पाठ विधि? ठीक है, तो समवेत पाठ पाठ विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। आपको बोला है निम्नलिखित में से अभिव्रियात्मक उद्देश्य क्या है, कौन सा है? स्वानुभूत विचारों व भावों की अभिव्यक्ति करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वानुभूत विचारों व भावों की अभिव्यक्ति करना। नेक्स्ट है साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या सुमित कुमार चटर्जी या ग्रासा दितासी या धीरेन्द्र वर्मा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये चीज़ लिखी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में तेरथ हाय दई ले अचरा मुख असुवन पहुंचत उगरे गात सही? किसकी पंक्ति है? सहजोबाई, मीराबाई, झीमा चारिणी या दयाबाई? तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये मीराबाई की पंक्ति है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ठीक है, तो हिंदी का पहला पत्र आपको बताना है उदंत मर्तांड या इतिहास तिमिर तिमिर नाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? तो उदंत मार्तंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सूफी संतों की शैली कौन सी है? मरसिया, मसनवी, गजल या तर्जुमा? तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर है, मसनवी जो है ये इनकी शैली होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, उषा प्रियमदा? तो इसके जो रचनाकार है वो है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूरण सिंह? तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, तुलसीदास का निधन, ठीक है। दशाश्वमेध घाट हुआ था, 80 घाट पे हुआ था, राम घाट पे हुआ था या मणिकर्णिका घाट पे हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ था वो बच्चों 80 घाट पे हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या सुंदरदास? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है नाभादास, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।